हेलो एंड नमस्कार। यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के आप विभिन्न विश्वविद्यालय और विद्यालयों में जाकर आप प्रोफेसर के पद धारण करें तो आपको यूजीसी नेट की एग्जाम की परीक्षा को पास करना होगा। हमारे यहाँ से आप देखेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा में पिछले वर्ष इन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। साइकिल में आप देखेंगे इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ये सोनू कुमार का हुआ, इसके अलावा देखेंगे आप राहुल राजक का हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। अगर इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो और मैं अगली बार के नोटिफिकेशन के समय बताऊं कि आप भी यूजीसी नेट पास कर चुके हो, आप जीआरएफ क्लियर कर चुके हो, तो उसके लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कब आपका एग्जाम होगा, कैसे आपको सिलेबस को कवर करना है और फाइनली एंड लास्ट में कैसे आपको एग्जाम को पास करना है। और एक और अंतिम चीज, इस एग्जाम को पास करने के लिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। तो मैं हूं करण चौधरी, आई एम सेलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं आपको समझाऊंगा सारी की सारी बातें और अपनी पूरी एक्सपीरियंस एंड जर्नी के साथ आपको टू द पॉइंट कुछ ऐसी विशेष जानकारी जो आपको एग्जाम पास करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा, आप आजकल बड़े दुनिया में रहते हैं तो सभी जानकारी विद्यार्थियों को रहती है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन कल आ चुका। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आप देख भी चुके होंगे कि नोटिफिकेशन आउट, बहुत बड़ी खुशखबरी। चलिए सुनिए तो ध्यान से। एक ट्वीट भी आया था। तो सरकारी रिजल्ट.com एक वेबसाइट है जो आजकल विद्यार्थियों में काफी पॉपुलर रहती है। मैं भी जब भी कोई नोटिफिकेशन देखता हूँ इसके ऊपर जाके देख लेता हूँ तो मुझे जानकारी मिल जाती है। इस वेबसाइट में वैसे पॉपअप बहुत आते रहते हैं लेकिन आप इसे विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट में जब आप जाओगे तो आपको नजर आएगा कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, और बता रखा है कि भैया 29 तारीख से आप फॉर्म भरने की आपकी डेट स्टार्ट हो रही है और 17 जनवरी को आपकी डेट 5 बजे खत्म हो जाएगी। सबसे पहले इस विशेष बात का ध्यान रखें, 29 तारीख यानी कल थी, आज 30 है। आप इस फॉर्म को 17 का मतलब है 12-13 तारीख तक फिल करके अपना रिलैक्स मारे, चिल मारे, ठीक है। फीस आपको समझनी है, जनरल की 1100 रुपए फीस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या ओबीसी के हो तो 550 रुपए फीस है। एससी एसटी के लिए और हैंडीकैप के लिए 275 रुपए आपकी फीस है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है जनरल इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों की कि भैया एक बात बताइए, इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की यहां डेट बता रखी है, 21 फरवरी से स्टार्ट होगा और 10 मार्च तक आपका एग्जाम होगा। 21 फरवरी यानी कि आप कह सकते हो 21 तारीख शुरू होगा, 10 तारीख चलेगा। ये पूरे करीब 19 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। बड़ा एग्जाम होता है, लाखों बच्चे इसमें फॉर्म फिल करते हैं और एक दो सब्जेक्ट नहीं, कई सारे विषयों के बारे में आपको इसमें कई सारे सब्जेक्ट के विद्यार्थी पेपर देते हैं। तो किसी न किसी दिन आपका एग्जाम इसमें हो जाएगा। बताओ, जूतों का नीचे ऐड आ रहा है, एजुकेशन की वेबसाइट है भाई साहब, कम से कम एडवर्टीजमेंट तो कम से कम अच्छी किताब किताब का दे लेते, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम की डेट कब है, 21 तारीख आपकी एग्जाम की डेट है। ये मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये आप लाइव देख रहे हो तो यहां आपको जानकारी एग्जाम डेट की है कि सर ये होगी हमारी एग्जाम डेट। अब ये सर फॉर्म फिल कहां से करना है, तो सरकारी.com वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, आप डायरेक्टली जाना वेबसाइट पे। ये यूजीसी नेट की वेबसाइट है, डायरेक्ट वेबसाइट। तो यहां पर आप जाना, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, ये तो कुछ मुझे लग रहा है कि ये वेबसाइट मैंने ओरिजिनल वाली वेबसाइट खोल दी जिससे पुराने समय पर हम यूज करते थे। आप लोग को भी क्या कर लेना है, आप लोग को भी काम कर लेना है कि आप इसी पर चले जाएंगे। कौन सी पर चले जाएंगे, सरकारी रिजल्ट पर आप नीचे जाएंगे ना तो आपको एक वेबसाइट नजर आएगी। एक वेबसाइट आप इस पर देखेंगे तो आपको नजर आएगी नीचे, जब एप्लीकेशन की क्लिक हियर ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भैया आपको जो है कैसे कैसे चीज़ों को करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है। या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है। ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका खुल गया। ये आपको बता दिया कि देखो ये है, और ये जो इस बार का जो डिटेल मैंने आपको समझाई है वहां पर, वो डेट आपको यहाँ पर सिंपल तारीख से यहाँ दी हुई है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ समझा रखी है। 3 तारीख को आपका पेपर का एप्लीकेशन का है, ये 19-20 तारीख को बता रखा है ये होगा। अनाउंसमेंट सिटी सेंटर कितने फर्स्ट वीक में होंगे, सेकंड वीक में ये होगा। ये सारी चीजें इसमें फीस बीस के साथ सब कुछ आपको एकदम क्लियर किया हुआ है, एकदम बेहतरीन तरीका से। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि आपको फॉर्म इस पे ले जाना है और यहाँ के सारे डिटेल को पढ़ के
इसको एक बार डाउनलोड करके अपने पास सेव करना है। इससे घबराओ नहीं तुम कि कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, कब आपका एग्जाम कहां पर होगा, इससे आप घबराओगे नहीं। आप सारी चीजों को अपने पास क्या करोगे, आप सारी चीजों को अपने पास एक बार सेव करके यहां से सेव करके रख लोगे। अब सर एक बात बताइए, हमें तो फॉर्म फिल करना है, तो सर हमें तो जो है अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको ले जाएगी। ये दिख रही वेबसाइट है हमारी अप्लाई ऑनलाइन की, मतलब यूजीसी नेट की वेबसाइट है। इस पर आप जब जाओगे तो यहां देखोगे आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ विकल्प दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे से क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, ये बोलेगा भैया अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, चलो क्लिक करो। और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोसीड कर देगा, और प्रोसीड करके आपके एप्लीकेशन को भरने का आपकी प्रक्रिया क्या होगी, शुरू हो जाएगी। अब शुरू हो जाएगी तो एप्लीकेशन को आप फिल कर देना, कोई गलती वलती मत करना, सारे काम ठीक ठाक से कर देना। एक पासवर्ड बनता है उसको लिख के रखना, पासवर्ड जनरेट होगा उसे अपने पास लिख कर रखना, जो विद्यार्थी पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, अब सुनो असली बात। अब असली बात क्या है, जैसे आप इस फॉर्म को भर दोगे, सारी चीजें कर लोगे, तो अब आता है मेन चीज कि सर इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि इसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसा होता है। देखो इसमें दो पेपर होते हैं वर्तमान में। पेपर 1 होता है सभी के लिए कॉमन, आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, पॉलिटी से हो, सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई वैकेंसी तो होती नहीं है, सबके लिए कॉमन है वो। तो पेपर 2 जो होता है ना, वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन वो पेपर आपकी सब्जेक्ट का है, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो पेपर 1 में आप देखेंगे तो वहां पर आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 आप देखेंगे वहां आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो सर ये बात हमारी समझ में तो बिल्कुल आ गई, हमें इसमें कोई सर दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर भी आप देखोगे तो ये आपको यहां पर भी, यहां तो नहीं दिया है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, जो मैंने समझा दिया। आप इससे इसका जो नोटिफिकेशन उसे डाउनलोड करोगे ना, तो आपको जैसे ही डाउनलोड करो नोटिफिकेशन, इसमें सारी इंफॉर्मेशन इसमें आप देखेंगे तो सारी की सारी इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, एवरी इंफॉर्मेशन डिटेल। आपको जो भी चीज पढ़नी है ये मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो वहां से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी टीम ने पिन कर दिया कमेंट में, आप इससे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहां पर देखो भैया, यहां पर देखो सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि जो पेपर 1 होगा एमसीक्यू का होगा, और पेपर 1 में आपको क्या मिलेगा, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखो मेरी बात एकदम सही लेवल पे यहां पर आप देख पा रहे हो, ये पेपर 1 है और इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये पेपर 1 है और 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं 100 मार्क्स के। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये 200 मार्क्स के। ठीक है, साफ तौर पे आपको बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल। यहाँ नीचे लिखा है 3 आवर्स का टाइमिंग होगा पेपर 1 के लिए, विदाउट एनी ब्रेक, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी पूरा 3 घंटे मिलेंगे आप दोनों पेपरों के लिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। तो आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट एनी ब्रेक, ये बता रखा है, सिंपल भाषा में आपको समझाया हुआ है। सेकंड पॉइंट है, सर एक बात बताइए मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम रहेंगे। आप इंग्लिश में पेपर को सॉल्व कर लें, आप हिंदी पेपर को सॉल्व कर लें। सर सिलेबस कहां से मिलेगा? ये वेबसाइट है, मैं सिलेबस आपको दिखा दूंगा, इस पे जाएंगे तो सिलेबस की पूरी जानकारी आपको सेकंड के अंदर मिल जाएगी। एक प्रश्न आता है मीडियम, तो आपको मीडियम मिल गया। मार्किंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर पेपर में हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, 50 के 100 और 100 के 200। ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। इस पे जोरदार गोला करेंगे और बताएंगे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप देखेंगे तो यूजीसी नेट के पेपर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग के झोल से आपको बच गए, आपको सिर्फ पेपर देना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, देयर इज ए नो नेगेटिव मार्क। ये मेरी इंपॉर्टेंट बात था जो मुझे आपको बताना था। क्वालिफाइंग फॉर द एग्जामिनेशन जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट वुड सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स, 55% आपको मार्क्स लेके आने अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो। ठीक है,
बाकी आपको बताया गया कि पुराने SC ST OBC के मार्क्स अलग अलग हैं, अकॉर्डिंगली आपको लेके आने, लेकिन आपको पूरा ध्यान देना है कि आपको इतने % मार्क्स लेके आने। तो ये थी जनरल ब्ला 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 इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपका बिना समय वेस्ट किए हुए मैं आपसे बोलूंगा, आपको पता होना चाहिए नो नेगेटिव मार्किंग है, यस सर, 55% मार्क्स लेके आने। ओके सो डन, रेडी। पेपर सर कब होगा? 2 महीने का वक्त है भैया पेपर होने में, सही है सर, रेडी। अब बात आती है इस एग्जाम को सर पास कैसे करें, सिलेबस। तो देखो भाई, मैं तो यकीन करता हूं हमेशा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको एक काम करना है, पर मैंने आपका काम यह आसान कर दिया है। मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपका सिलेबस डाउनलोड करके यहां पर चिपका दिया। ये आपका सिलेबस है। तो आप देखेंगे तो इसमें पेपर 1 तो आपको पता ही, इट विल बी द कॉमन एग्जामिनेशन। पेपर 1 के बारे में जनरल एंड कॉमन एग्जामिनेशन है पेपर 1, उसके बारे में आपको अलग से पढ़ा दूंगा। पेपर 1 में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। बात आती है पेपर 2 की। अगर पेपर 1 का भी सिलेबस आपके पास नहीं है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि गुरुजी पेपर 1 कैसे पढ़ना है, तो बेटा इसका एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है कि जैसे मैं ये खोला था ना अभी, इसी में मैं दिया हूं ना, तो इसी में आपको क्या करना होगा, इसी में एक लिंक है। और लिंक क्या है, इसी में देखो यहां लिखा है ये UGCNET-syllabus.in। यहां पर जाओगे तो पेपर 1 का सिलेबस है। आपको हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी पे टिक करें, और ऐसे आएगा खत से पेपर 1 का सिलेबस आप डाउनलोड कर लें। ये आपने डाउनलोड कर लिया, मैं भी डाउनलोड कर देता हूं। पेपर 1 UGC-NET इसको लिखें और इसको अपने पास कर लें बेटा सेव। बहुत बढ़िया विकल्प है, ये सेव हो गया UGC-NET का पेपर 1 का सिलेबस। इसके बाद बेटा आपको गुरुजी सब्जेक्ट, गुरुजी किसका होगा, हाँ, डाउनलोडेड एंड सेव रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस पे जाए, आप डाउनलोडेड पे जाए, और पॉलिटिकल साइंस पे जाने के बाद आप पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस आप लोग क्या कर सकते हो, गुरुजी हम डाउनलोड कर सकते हैं। आपने समझा दिया, हम चले जाएंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे, और बिल्कुल हमें कोई टेंशन नहीं आएगी। कहाँ गए, हम भी खो गए क्या? तो ये देखो भैया, तो ये आपकी समझ में आ गया। ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, हिंदी में इंग्लिश में सभी आपके सामने ऑप्शंस आ रहे थे, बिल्कुल एज इट इज। ऑप्शंस को आप लोग देख के आप इसे प्रॉपर तरीका से अपने पास डाउनलोड करके ये यहाँ से देखो, ये रहा पेपर 2। पेपर 2 का जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, आपका ये सब्जेक्ट है, ये कोड भी होगा, सब्जेक्ट का कोड भी आता है। तो यहाँ से जाना है और हिंदी में पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करना है, और ये आपका सिलेबस राजनीति विज्ञान का खट से डाउनलोड हो गया। इसमें यूनिट बनी हुई है, तो इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूँ, यूनिट बनी हुई है तो इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ भी सेव कर दिया, ये मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। पॉलिटिकल साइंस हिंदी, ये भी आपका सिलेबस हो गया। आइए भाई अब बात करते हैं, समझते हैं। गुरुजी आपने सब कुछ डाउनलोड भी कर दिया, सारी चीजें हो गई। अब इस सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दो, ये पेपर हमें पास कैसे करना है, पूरी सीक्वेंसिंग क्या क्या रहने वाली है, पूरे सिस्टम के बारे में। ये लेटेस्ट सिलेबस है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब आपको क्या करना है, आइए जरा सिलेबस पर नजर डालते हैं, सिलेबस कैसा है। अभी डाउनलोड हुआ है सिलेबस, तो यहाँ पर पड़ा होगा, ये देखो ये सिलेबस है आपका। मैं इसको ओपन करता हूँ फटक से, खुल जा भाई सिम खुल जा। तो सिम खुल रहा है अभी, सिलेबस आपका, सिलेबस खुल जा भाई, खुल गया। ये आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम नेट। ये देखो इकाई, पहली इकाई का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, यानी यूनिट जो 1 है उसका नाम है पॉलिटिकल सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो आप बात करते हो, राजनीतिक सिद्धांत पहली यूनिट का नाम है। तो पहली यूनिट में आपको पढ़ना है अवधारणा है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, ठीक है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, नागरिकता क्या है, ये सारी चीजें। मैं एक काम करता हूँ, इसे इंग्लिश में डाउनलोड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को हिंदी भाषा में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए मेरे को लगता है कि वी शुड डाउनलोड हिंदी। हमें थोड़ा सा इसको, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों का। हमें इसको देखो, सब्जेक्ट कोड 02 है पॉलिटिकल साइंस का, तो 02 आपको वहां पर ही फिल कर देना है। हम इसको हिंदी में डाउनलोड, इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चले ये आपका सब्जेक्ट है। देखो, तो पहला जो है इसको बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस क्या है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपको पढ़ना होता है राजनीतिक सिद्धांत, जिसको आप हिंदी में नाम देते हो। इसके अंदर आपको पढ़ने के कॉन्सेप्ट क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजन्स, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आता है राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थॉट। अब राजनीतिक विचारक में आपको पढ़ने भैया
प्लेटो, अरस्तु, मैकेवली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामस्की, अन्ना अरेंट, ठीक है, ये सारे के सारे जो नेशनल पॉलिटिकल थिंकर है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगाना, सत्तुबर्नी, कबीर, पंडित रामाबाई, तिलक, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंदो, ठीक है, ये सभी आपको पूरे के पूरे पढ़ने। फिर आज तुलनात्मक राजनीति, तुलना करने वाली राजनीति कि इंडिया और विदेश में आप कैसे तुलना करोगे, दैट इज कॉल्ड तुलनात्मक राजनीति। मैं इसका भी जो सिलेबस है इसको भी आप लोग को खोल के एक बार शो कर देता हूं, जिससे कि आप लोग क्या कर सको, पूरा ना एक बार डिटेल में समझ सको चीजों को। ये देखिए, यह आती है अब तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें क्या होती है, अप्रोचेस होती हैं। इसके अंदर आपको जैसे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है। उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है, व्यवस्था क्या है, नव संस्थावाद क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें समझनी पड़ती है। इसमें आपको और भी बहुत सारे हैं, इंडिया यूरोप में क्या है, नेशनलिज्म कैसा है, कॉलोनिज्म कैसा है, स्टेट की थ्योरी के बारे में डिफरेंट डिबेट कैसी हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है, संविधान और संविधानवाद के बीच में क्या अंतर होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं। ये बिला बिला यूनिट नंबर 5, इसमें टोटल 10 यूनिट है। यूनिट नंबर 5 आपकी आईआर की यूनिट है। इसके अंदर यूनिट नंबर 6 आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की यूनिट है। यूनिट नंबर 7 आपको समझनी होगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की यूनिट है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 आप देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया की यूनिट है, 8 नंबर, ठीक है, 9 नंबर है पावेड की, और 10 नंबर एंड फाइनल यूनिट है आपकी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, जिसमें आपको भारत के बारे में पढ़ना है सारी की सारी चीजें। तो टोटल यूजीसी नेट के सिलेबस में 10 यूनिट है। अब आपका प्रश्न आता है, गुरुजी एक बात बताइए, आप हमें कैसे पढ़ाएंगे? गुरुजी आप हमें कैसे पढ़ाएंगे, आप हमें कैसे पास कराएंगे? तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, हमारा यूजीसी नेट का बैच चल रहा था, उस बैच के अंदर हम यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं। टोटल अभी तक हमारी 7 यूनिट हो चुकी है। 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हमें पढ़नी है। अभी हमें आईआर पढ़ना है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है, और एक हमें पढ़ना है पवेड। इन 3 यूनिट को मैं आपको लैब पढ़ाऊंगा, बाकी बैच हमारा रिकॉर्डेड है। साथ में प्रैक्टिस ऐड करके आपको पढ़ाएंगे। हमारे हर यूनिट के प्रॉपर तरीका से नोट्स बने हुए, ये नोट्स आपको इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आप नोट्स डाउनलोड करके आप पढ़ोगे, आप इन नोट से पढ़ोगे, आप पेपर पास कर जाओगे 110%, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या पढ़ना है, आपको नोट्स पढ़ना है, सिंपल भाषा में, नो बकवास, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है। मैं आपको नोट्स यहां पर दिखा देता हूं। ये देखो आईआर का नोट्स है, तो आईआर का नोट्स आप देख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, हमने एक एक चीज को कवर किया है। वंस अगर आप आईआर की यूनिट को ओपन करेंगे, देखो भाई बहुत सिंपल समझने का पॉइंट्स को, अगर मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस हिंदी का सिलेबस खोलता हूं और इसके अंदर यूनिट नंबर पे चलता हूं, मैं यूनिट नंबर 5 है, तो देखो ठग से मैं यूनिट नंबर 5 पे चलता हूं, आई वी, ये रही, देखो ये रहा, सिंपल। अब यहां पर आप देखो तो ये यूनिट नंबर 5 है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम। यहां पर पहला यूनिट लिखा है कि नहीं लिखा, पहला ही पॉइंट है। तो हमारे जो नोट्स है ना, वो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है। इसका अब नोट देखो आपको कहां मिलेगा, हमारे यहां मिलेगा। आप खोलेंगे प्रॉपर तरीका से, मैंने प्रॉपर तरीका से इसके नोट्स बनवाए, ये देखो। तो जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब मैंने प्रॉपर डिजाइन करके आपको चीजें दी है। ये आप ऐसे करके इसको पढ़ोगे। परिभाषा क्या है, परंपरागत परिभाषाएं क्या है, एक एक सीक्वेंस वाइज आपको चीजें मिलेंगी। सामायिक परिभाषाएं इसके संबंध में। अब आदर्शवाद है तो उदारवाद है, तो देखो सिलेबस में भी उदारवाद एक सेक्शन है। जैसे आप पढ़ोगे तो आपको उदारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, भाई उसमें आपको यही चीजें पढ़नी है। अब आप देखो आदर्शवाद, उदारवाद, सिलेबस के अंदर जाओगे तब भी आपको यही देखने को मिलेगा, अवधारणाएं। और आप देखो उसके उपागम में आदर्शवाद लिखा है, आदर्शवाद, यथार्थवाद। मैंने भी सिलेबस को इसी अकॉर्डिंग कवर किया है। तो टू द पॉइंट, मतलब हमने कोई ये कोशिश ही नहीं की कि बच्चे को कोई प्रकार की समस्या है, एकदम बच्चे को एकदम लगे कि एकदम मक्खन मक्खन पढ़ाई चल रही है। आदर्शवाद समझ में आ गया? ये देखो उदारवाद, तो ये A to Z पॉइंट टू पॉइंट उदारवादी सिद्धांत के विचार कथन, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स को पढ़ सकते हो। हर पेपर के अलग अलग नोट्स है, आपके पास समय कम है,
मुझे पता था। आप एक बात सोचो, इन 10 यूनिट के सिलेबस को कोई टीचर है जो 2 महीने में खत्म करा दे? पैदा ही नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मेरी बाकी यूनिट रिकॉर्डेड चल रही है, बाकी कुछ मैं लैब लूंगा। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा पेपर से पहले, पेपर से 15-20 दिन पहले आप रिवीजन के तैयार हो जाएं। नोट्स आपको एक बार में पूरे मिल जाएंगे। नोट्स हमारे पास पूरे कंप्लीटली रेडी हैं, पूरे नोट्स हमारे पास रेडी हैं, हर यूनिट के नोट्स रेडी हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अब जितने भी नोट्स मेरे सामने रखे हैं सारे के सारे हर यूनिट के नोट्स आप रेडी हैं। किसी भी यूनिट का डेमो आप नोट्स का लेके देख सकते हैं, हमारी टीम से कॉल करेंगे। पॉलिटिकल प्रणालियां, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है, हर यूनिट का नोट्स मेरी टीम आपको भेज के समझा देगी कि ये इस यूनिट का नोट्स है, आप इन नोट्स को देख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे संविधान संविधानवाद, ये भी देखो अच्छा नोट्स है। ये क्यों नहीं खुल रही इसमें फाइल, संविधान संविधानवाद की, ठीक है। तो आपको मतलब हर यूनिट के नोट्स मेरे यहां मिलेंगे, हर यूनिट के नोट्स आपको मेरे यहां मिलेंगे, उसकी समस्या आपको नहीं है। प्लस हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी अब अलग से कराना शुरू कर दिया है। ये प्रैक्टिस भी आपको, क्वेश्चन पेपर भी, क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ में, इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे। संविधान संविधानवाद आप लोग सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं खुल रही, मेरे भाई उसमें नहीं खुल रही इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुलेगी नहीं। अभी दूसरी फाइल भेजो जरा संविधान संविधानवाद की, ठीक है, इनको दिखा देते हैं। तो ये हर सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स है, तुलनात्मक राजनीति के पूरे नोट्स हैं, प्रॉपर तरीका से हर चीज को आप देख सकते हो, हर चीज को आप जान सकते हो, किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर क्लियर, अभी भी नहीं खुल रही है फाइल, क्या कर दिया इस फाइल में? ओरिजिनल से भेज लो सर, ओरिजिनल से, ठीक है। चलिए, तो आप ज्वाइन करो बैच को फटाफट तरीके से, हमारे यहाँ कोई समस्या आपको नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप हमें बताओगे, समझाओगे। अब बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो आप भेज दिया, ओरिजिनल से भेजा है ना, मतलब जो ओरिजिनल नोट्स हमारे पास सेव है, ऐप से तो नहीं भेजा। ये देखो, ये संविधान संविधानवाद, ठीक है। ओरिजिनल जो नोट्स सेव है ना उसमें से भेजा करो, सेव करके रखें, वहां खुल रहे हैं, ओपन हो रहा है ओरिजिनल में, ठीक है। डन सर, डन। तो अब आपको एडमिशन कैसे लेना है उसको आप एक बार देख लेंगे, वो क्या तरीका है एडमिशन लेने का। कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है मोबी शिक्षा, MOBISHIKSH, शिक्षा की स्पेलिंग ठीक से लिख लेना, मोबी मतलब मोबाइल। या आप इस नंबर पे कॉल करोगे या आप हमें मैसेज करोगे, कुछ भी नहीं करना। आप ये भी नहीं करना चाहते, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, आप सीधा हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। इसमें आप यूजीसी नेट की क्वेरी, यूजीसी नेट में जाएंगे और जैसे यूजीसी नेट में जाएंगे तो आपको जाने के बाद वहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, आप उसे बाय कर लेंगे। फीस हमारी 999 है, 999 हमारी फीस चल रही है, लेकिन न्यू ईयर पर चल रहा है इसमें धमाका। वर्तमान में आपको सिर्फ पे करना है, ओनली अमाउंट पे करना है, कितना, तो आपको अमाउंट पे करना है 4,999 रुपए। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी आपकी 2 साल, 2 साल तक आप हमारे बैचेस को देख सकते हो। 2 ईयर इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, तो आप मस्त तरीका के जाके एडमिशन ले सकते हो। कोई दिक्कत आए तो पूछना, ज्यादा कॉस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चीजें प्रॉपर मिलेंगी, प्रॉपर आपको सब कुछ नजर आएगा, तो कोई समस्या की बात नहीं है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।